क्योंकि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला निकाह इल्ला बि वलिय्यिन व शाहिद आदिलिन, कोई भी निकाह वली और 2 आदिल गवाहों के बगैर नहीं हो सकता। इससे पता चला कि निकाह में वली का होना, 2 मोतबर गवाहों का होना जरूरी है। निकाह में जो चीज दूल्हे की मर्दानगी और कुव्वत का इजहार करती है वो महर की बरवक्त अदायगी है। और महर के सिलसिले में आप ये बात सुन लीजिए कि अगर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकत दे रखा है तो अपनी ताकत और बसात के मुताबिक जितना चाहे वो महर दे सकता है, क्योंकि कुरान में इस सिलसिले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इदा आतीतुम इहदाहुन्ना किंतारा फला ताखुदू मिन्हु शैया, अगर तुम अपनी बीबी को एक किंतार महर दे दो, किंतार का मतलब है वो बहुत बड़ी मिकदार में आप महर दे दो। और आपने सुना होगा बारहा कि उमर इब्नुल खत्ताब ने जब महर की तहदीद करना चाहा तो एक बुढ़िया खातून ने कहा, उमर तुम कैसे महर की तहदीद करोगे, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महर के सिलसिले में कहा किंतार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कितनी महर हो ये दूल्हे और घर वालों की ताकत के मुताबिक होना चाहिए। अगर ताकत नहीं है तो मामूली से मामूली महर भी आपके निकाह को जायज़ करार देगी। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद शादियों में बहुत मामूली महर थी, यहाँ तक कि जब दूल्हे के पास कोई भी चीज़ अदा करने के लिए ना मिली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ तुम्हें कुरान की जो सूरतें याद हैं अपनी बीवी को उनकी तालीम दो, यही तुम्हारा महर है। मालूम हुआ कि महर शादी में बहुत ज़रूरी है। और मर्द की मर्दानगी का मतलब ये हुआ कि महर में जो मुअज्जल और गैर मुअज्जल हमारे यहाँ रजिस्टरों में बात लिखी जाती है, इसका हमारे यहाँ दस्तूर नहीं होना चाहिए। महर की अदायगी दूल्हे की मुलाकात के वक्त या उससे पहले हो जानी चाहिए। और महर के बारे में आपको बताऊं, मैं नबी के ज़माने में जो शादियां होती थीं उन शादियों में दूल्हे को मुबारकबाद दी जाती थी। दूल्हे से सवाल ये होता था तुमने महर कितना दिया, लेकिन हमारे माशरे में सवाल इसका उल्टा हो गया। हम लोग जब किसी इंसान की शादी होती है तो सवाल करते हैं तुम्हें क्या मिला, तुम्हें हासिल क्या हुआ। ये दिल्लत का सवाल है, ये गैर इस्लामी सवाल है, क्योंकि इस्लाम आज़मत का दीन है, गैरत का दीन है, इस्लाम बुलंदी का दीन है, देने का दीन, आता करने का दीन है, लेने का दीन नहीं मेरे भाइयों। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इस बात को जगह दो कि कहीं भी रहो आप, अता की सिफत आपके अंदर हो, देने की कैफियत के मालिक आप बनो, लेने का मिजाज हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता था कि दूल्हे सवाल हो आपने महर क्या दिया, मुबारकबादी के साथ साथ ये निकाह में बुनियादी चीज़ें हैं। ये निकाह एक मुक़द्दस रिश्ता है जिस रिश्ते के जरिए 2 ख़ानदान जोड़े जाते हैं। इसका फ़ायदा इस्लाम ने बयान किया। कुरान करीम के आयात के मुताबिक निकाह के 2 बुनियादी मकासद हैं। एक मकसद जिसे तस्कीर नफ्स आप कहते हैं, इंसान का नफ्स सुकून हासिल करता है, बुराइयों से महफूज होता है, फहशकारी के रास्ते उसकी ज़िंदगी में मसदूद होकर उसकी निगाहें पस्त हो जाया करती हैं। और दूसरा मकसद निकाह का अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान के मुताबिक अफजाइश नस्ल, इंसानी आबादी बढ़ती है, ख़ानदान बनता है, माशरा बनता है, समाज की तश्कील होती है। मेरे भाइयों, निकाह के 2 बुनियादी मकसद है और इन मकासद को अगर नज़र में आप रखिए तो पता ही चलेगा निकाह को आसान बनाना, वक्त पर शादियां कर देना, ये हमारी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है। दीनी भी, अखलाकी भी, माशरती भी, हर तरह की हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। मेरे भाइयों, निकाह के बारे में मैं आपको बता दूं, आखिरी बात इंशाअल्लाह ये होगी आपके सामने। वो बात ये है कि जब ईजाब व कबूल हो जाए उसके बाद दूल्हे को दुआ दी जाए, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। और ये दुआ निकाह के मान बाद और फिर जब दूल्हा और दुल्हन की मुलाकात हो उसके बाद अगर मुलाकात दूल्हे से होती है आपकी तो आप उसे शादी की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ इस दुआ के जरिए दूल्हे को नवाजिए। यही सबसे जामे दुआ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर वारिद हुई है, हमारे यहाँ मिजाज बन चुका है। ईजाब कबूल हुआ, फ़ौरन हाथ उठाया गया और न जाने क्या क्या दुआ पढ़ करके तकरीब को ख़त्म किया गया। यहाँ पर मेरे भाइयों, हाथ उठाकर दुआ करना और लंबी चौड़ी दुआओं का कोई सबूत नहीं है, बस काफ़ी इतना है जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज के दूल्हे के लिए आप इसी दुआ के जरिए मुबारकबादी पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस निकाह को निकाह सईद बनाए और इस्लाम में शादियों की जो बरकतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दूल्हे को और होने वाली दुल्हन को इससे माला माल करे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें वादे होंगी। अगर टाइम ज़्यादा लिया होगा तो उसके लिए मादरत चाहता हूँ आपसे।
ईजाब व कबूल को हाज़रीन ज़रा सुनने की कोशिश करेंगे। महफूज अहमद साहब, आपकी ज़ौजियत में, आपके निकाह में मरियम बिनते हमीदुल्लाह मदनी को सोने का हार, झाला, अंगूठी, छल्ला जिसकी मौजूदा कीमत 2,40,400 होती है दिया जा रहा है। आपने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुम फी खैर। दुआ पढ़े भाइयों। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुम फी खैर। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुम फी खैर। चल गई बात भाई, अब चल।